विधान परिषदेतील खडाजंगीनंतर शंभूराज देसाई बोलतात, पाहूया। तकलीफ के बारे में प्रश्न उत्तर चल रहा था। सम्मान्य सदस्य मिलिंद नार्वेकर जी ने प्रश्न उठाया, मैंने उसका उत्तर दिया। उसके बाद सदन की सदस्य श्रीमती चित्राताई वाघ ने उप प्रश्न उठाया और उसमें कहा कि इसकी पहली जो सरकार थी उसने ऐसा धोरण लिया था क्या, तो मैंने उत्तर दिया इसकी पहली वाली महाविकास आघाड़ी सरकार का नेतृत्व जो उद्धव ठाकरे साहब कर रहे थे वो सरकार ने मराठी भाषिक लोगों के लिए घर खरीदने में ऐसा आरक्षण रखने का कोई डिसीजन नहीं लिया था। तो ये उत्तर देने के बाद अनिल परब साहब को मैंने उद्धव ठाकरे साहब की सरकार का नाम लिया, ये शायद उनको पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा तुम भी उस सरकार में थे, ऐसा मेरे तरफ बता के कहा। और उन्होंने कहा कि तुम तो उस सरकार में गद्दारी कर रहे थे। जब उन्होंने गद्दारी शब्द का इस्तेमाल किया तो मैंने भी उसी शब्द का उसको उत्तर दिया और उनको जो कहना था मैंने सभागृह में कहा, इससे तू मैं हो गई। उन्होंने देखने की तेरे को देख लूंगा ऐसी बात की, तो मैंने भी कहा बाहर आ जाओ, मैं भी तेरे को देख लूंगा, ऐसी बात हुई। लेकिन बाद में जब हाउस एडजन हुआ माननीय विधानसभा उपसभापति ने हमको चेंबर में बुलाया और उन्होंने कहा जो भी ऐसी वादावादी हुई है उसका मैं रिकॉर्ड से निकाल रही हूं और अभी हाउस का कामकाज चालू करो। तो उपसभापति साहब ने कहने के बाद हमने हाउस के कामकाज में भाग लिया। ओके, थैंक यू। त्या मराठी लोकांना घर देण्याच्या प्रश्नावरून देसाई आणि परब यांच्यामध्ये जुंपलेली होती आणि त्यानंतर आता शंभूराज देसाईंनी नेमकं काय घडलेलं होतं आणि पुढे कशा पद्धतीनं पुन्हा सदन सुरू झालं याबद्दलची माहिती आता माध्यमांना दिली। तेव्हा अनिल परब आणि शंभूराज देसाईंमध्ये जुंपलेली होती। मराठी लोकांना घर का देत नाहीत हा प्रश्न आणि हा मुद्दा विधान परिषदेमध्ये चर्चेला गेला आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आता शंभूराज देसाईंनी ही माहिती माध्यमांना दिली आणि यानंतर पुन्हा एकदा